तो भैया ऐसी इंट्रो एक्सपेक्ट नहीं करते जाते। और अब भाई बहुत लोग मेरे को कहेंगे कि देखो भैया इस बंदे की गांड मस्ती तो देखो कि ये क्या क्या चीज़ें बना दी, और इसका श्रेय भाई मेरे को ही जाता है क्योंकि मैंने हाल ही में थामा मूवी देखी है और दिखाया था भाई उसके बारे में मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे चुका हूँ अपने शॉर्ट्स पे जाके, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर बात आती है कि भाई कुछ ऐसी बातें आती हैं जो मैं शॉर्ट्स पे बात नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि कोई गंदी बातें हैं, बात आती है कि इसमें भाई इस मूवी से कुछ सवाल उठ के आते हैं जो इसमें भाई मैं शॉर्ट्स में बोलने लग पड़ता, तो भाई मेरे को ही गालियाँ पड़ती कि भैया मूवी को स्पॉइल क्यों कर रहे हो यार। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें भाई हमें पहले का ही पता है, तो मैंने चलो एक वीडियो बनाने की सोची है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी रुकावट पे, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक। तो चलिए चलते हैं, क्या बोला तूने? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी रुकावट पे, जहाँ पर सबसे पहले भाई बात कर ली जाए तो कहानी आप लोगों को पता ही है। तो भाई मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि बेताल होते कौन है। देखा है तो ये सबसे फर्स्ट सवाल है और ये सबसे ज्यादा ही मेन मुद्दा आता है इस मूवी में। सभी से पहले हमें बेताल दिखाया गया क्योंकि ये पहले एक वक्त पे असमें विजयनगर के वेम्पायर्स होने वाले थे, ऐसी मूवी का नाम रखा गया था वेम्पायर और विजयनगर नाम से। अब बात करते हैं तो ये इसमें वर्किंग टाइटल था, वैसे वर्ल्ड ऑफ थामा भी वर्किंग टाइटल था, बट इन्होंने थामा रखा। तो भाई मेन मुद्दा इसमें आता है बेताल का। देखा है तो भाई बेताल इसमें वेम्पायर से काफी अलग ओरिजिन स्टोरी रख के चलते हैं। देखा है तो इन्हें बनाया था महाकाली ने, और महाकाली का उस टाइम पे भाई इन्होंने बनाया था जब इसमें रक्तबीज के साथ लड़ाई हो रही थी। देखा है तो रक्तबीज को एज ए वरदान मिला हुआ था कि वो इसमें एक बार कट गया तो वो दो बन जाएंगे, मैं कि उसका जैसी बूंद गिरेगी ग्राउंड पे आके तो उसी वक्त ये एज ए भाई बन जाएंगे डबल। अब देखा है तो भाई मल्टीप्लाई हो रहे थे जिसकी वजह से महाकाली पाए तो हैरान हो जाते हैं। फिर वो बनाती है बेताल को, और बेताल का काम यही था कि वो खून चूसते हैं जैसे जोक चूसती है। जहाँ पर बात आती है कि भाई खून चूसने वाली ये मशीन जो बनाई थी इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इनका काम तो कर देती है। उसके बाद इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है कि वर्ल्ड में भाई कभी भी ऐसी बुराई आती है तो उसे चूस लेना, और भाई यही वही चूसते रहते हैं। अब ये चूसने वाली मेरे को वर्ड थोड़ा सिमिलर क्यों लग रहा है। जहाँ पर बात आती है कि इसमें भाई चूसने का काम छोड़ते हैं, और बात आते हैं कि ये भाई टोटली 100 साल पहले इसमें भाई ये खून चूस रहे थे 2025 से 100 साल पहले के, माँ की 1925 के बारे में। देखा है तो भाई 1925 में इसमें भाई ये खून चूसते रहते हैं उस तक आते हुए। पर कहते हैं ना कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी आते हैं, उनमें से ही एक विलन था हमारा भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर, और वो भाई खून चूसता ही रहा क्योंकि इसमें भाई बाकी लोगों ने मना कर दिया कि हम इंसानों का खून नहीं चूसते, पर ये बंदा हर एक इंसान का खून चूसने लग पाया। इसी वजह से इसको कैद में डाल दिया गया, और उसी कैद में इसमें भाई ये निकल जाता है 100 सालों बाद। अब देखा है तो भाई 100 सालों बाद, मैं कि 2025 में ये निकलेगा जाके। अब बात आती है कि इसमें भाई ये कैसे निकला, क्यों, तो भाई इस मूवी का भाई सामने सामने ही कोड दिखाया गया है कि इसमें रस्मा मदानी इसमें भाई इनके पूरे के पूरे बेताल के जितने भी भाई रूल्स हैं उनमें से रूल एक ऐसा भी आता है कि भाई एक भी भाई इंसान को काटेंगे नहीं, अगर उन्होंने काट लिया और अपने जैसा ही बना दिया तो ये भी भाई कैद में चले जाएंगे, और जो कैद में होगा वो बाहर निकल आएगा। और वैसा ही होता है इसमें हमारे मेन विलन भैया निकल जाते हैं कैद से बाहर, और हमारी भाई रश्मिका मंदाना को डालने ही वाले होते हैं। उसी वक्त ही हमारा आयुष्मान का कैरेक्टर बन के आ जाता है हीरो, और ये इसके दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। एंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। देखा है तो भाई एंडिंग में भाई 10 मिनट की एंडिंग है, तो अच्छे तरीके से बात किया जाए तो इसमें भाई इन दोनों की लड़ाई होती है, और लड़ाई में इसमें हमारे भाई मेन विलन जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर है वो इसका खून चूस लेता है। खून नहीं चूसता, मैं कि भाई खून है भी नहीं है इसके पास। जब अब भाई बात ये आती है कि इसमें भाई मेन विलन इसमें भाई इसको मार देता है, जिसकी वजह से इसमें रश्मिका मंदानी आती है, और ये इतनी जोर से भाई चीखती है जिसकी वजह से इसमें माँ काली की जो पुरानी सी मूर्ति होती है वो भी इसमें हल्की हल्की सी साफ हो जाती है, वैसे दिखाया गया है। और भाई उनके हाथ में जो भी भाई मटका सा था उसमें से एक दिल धड़कने लग पड़ता है, और वो पूरी की पूरी पावर इसमें आयुष्मान के कैरेक्टर को आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाता है हमारे मेन थामा। और इसमें थामा का भाई एक रेफरेंस दिया गया है कि थामा इसमें बनते कैसे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में मूवी के दिखाया जाता है कि हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर ही इसमें थामा है, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। जहाँ पर बात की जाए तो मूवी के बीच में से आते ही ये बता देते हैं कि इसमें थामा बनते कैसे हैं। उसका भाई रूल है कि इसमें भाई वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एक बेताल होगा जिसका दिल धड़कता होगा, और वही हमारा थामा होगा, वही हमें सच्चाई के राह पे दिखाएगा, और वही हमारा मेन लीडर बनेगा। और वैसे ही हमारा आयुष्मान खुराना बन जाता है मेन लीडर, और उनकी वेन निकल आ जाती है जो सामने पता लग रहा था कि बॉडी सूट पहना हुआ, इतनी ज़्यादा वेन दिखानी ही नहीं चाहिए थी, पर इन्होंने दिखा दी। कोई बात नहीं होता, सेल पे लगी होगी इसलिए दिखा दिया। बात आती है कि इसमें मेन विलन भैया को इसमें भाई ये बहुत ही बुरी तरीके से धोने के बाद इसमें वही चेन पहना देते हैं उसके हाथों में, और ये बंदा इसमें फेंक दिया जाता है केव में वापस अपनी गुफा में। अब देखा है तो ये मूवी की एंडिंग थी, पर बात आती है कि मूवी के एंडिंग में भाई एक और सीन काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया, जिसमें एंड क्रेडिट सीन में आता है कि भाई हमारे भाई आराम से बैठा होता है हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर अपनी केव में, और उसी वक्त ही भाई धरती हिलने लग पड़ती है, आसमान फटने लग पड़ता है, और दिखाया जाता है एक पैर जो बहुत ही बड़ा था, बिग फुट है क्या। जहाँ पर बात आती है कि बिग फुट को
इसमें दिखा दिया जाता है कि ये बिगफूट नहीं, ये बिगफूट है। ये देखा जाए तो इसका नाम है इसमें सरकटा, और सरकटा भैया इसमें हमें स्त्री 2 में एज मेन विलन दिखने को मिले थे। अब बात आते हैं कि ये वही सरकटा है, तो ये भी एक सवाल बन गया। अब बात की जाए तो ये इसमें वही सरकटा नहीं है, क्योंकि हमारे भाई जो मेन विलन सरकटा दिखाया गया था उसे भाई श्री ने उसका आधी मुंडी काट के दोनों जगहों पे फेंक दी थी लावा में, और लावा में ये बंदा पूरी की पूरी तरीके से गल के मर गया था। तो अब भाई ये आता कहाँ से है? सरकटा नया वाला आता कहाँ से है? तो देखा है तो भाई सरकटा नया वाला असमें भाई सीरीज 2 के एंडिंग में आ जाए पोस्ट क्रेडिट सीन में आप लोगों ने देखा होगा, तो असमें भाई हमारे भाई लोटा आता है, दरवाजा खुलता है, मस्सी भाई ग्रीडिंग की जाती है लाइट की, पीछे से ब्लू लाइट वजी होती है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी अपने एडिटर को कहता हूँ कभी डाल लिया कर। पर बात आती है कि इसमें भाई यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जो इसमें वो लोटे को पकड़ता है जिसमें अस्थियाँ होती है हमारे भाई सरकटे की, और वो अस्थियाँ इसके मुंह में घुस जाती है, तो ये बन जाता है मेन विलन सरकटा। और ये अब नया सरकटा है जो इसमें मिलने आया के कैरेक्टर को, और दिखा भी दिया जाता है कि जो चेन बेताल नहीं तोड़ पाए, कोई भी नहीं तोड़ पाया, वो चेन इसमें सरकटे ने तोड़ दी और इसे ले गया उड़ा के। अब बात आती है कि हमें आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर हैरान हो जाता है देख के कि भैंचो इसने भाई ये कर कैसे दिया। अब बात आती है कि इसमें भाई उसे बताया जाता है कि अब भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर इसमें भाग गया हुआ है, तो अब भाई वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा इंसान का खून पीने के बाद, तो अब तेरे को भी पावरफुल होना पड़ेगा। और तू पावरफुल होगा कैसे? उसका सबसे आंसर आता है हमारे भेड़िए का खून पीना। और यहाँ पर भाई वीडियो को मेन मूवी को एंड अप कर दिया जाता है, और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है इसमें हमारे भेड़िए का कि भेड़िया भी इसमें बेताल के गांव में आ चुका है, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात आती है कि भेड़िया इसमें भाई जो भी सिनेरियो हुआ है उसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो इसमें आता क्या है कि इसमें भाई मूवी के बीच में से 1 घंटे 30 मिनट के आसपास का सीन होगा जब हमारे भाई चना भैया दिखाए जाते हैं, जो इसमें गॉड ऑफ हैंड के पास होते हैं, हैंड ऑफ गॉड के पास इसमें देखा है, तो इसको मुंजा में देखा गया था। बात आती है कि इसमें भाई इस सीन में भाई दिखाया क्या गया था कि मैं भाई चना भैया बताते हैं कि इसमें सरकटे ने जो इसकी पिछली मूवी में धुलाई की थी उसके बाद ये बंदा भेड़िया नहीं बन पाया, जिसकी वजह से अब भाई इसको भेड़िया बनना है। ये भेड़िया बनने की कोशिश भी कर रहा है बट नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही सीन लग रहा है मैं माहौल में भी देखा हुआ है हल्क नाम का। अब बात आता है कि भाई इस चीज़ को जाने के बाद, इसका सिचुएशन सुनने के बाद बंदा कहता है कि भाई भेड़िए को पावरफुल करना है, भेड़िए को पावरफुल करने का मेरे पास एक है विचित्र गोली जो आरामदेह होली होली। अब बात आती है कि इसमें भाई इस बंदे को बताया दिया जाता है कि तेरे को भाई भेड़िया भाई पावरफुल तब ही होगा जब अनफॉर्चुनेटली ये पिएगा हमारे बेताल का खून, और यहाँ पर भाई बेताल मिलने के रहा नहीं। देखा तो बेताल अब एग्जिस्ट नहीं करते, इनके मामले में भाई ऐसा ही कहा गया। और उसके अगले सीन हमारे भाई प्रेस रावल भैया में अपने बेटे को ले आते हैं, मतलब आयुष्मान खुराना को ले आते हैं, और उसी वक्त हमारे भाई चना भैया आयुष्मान खुराना को देख कहते हैं बिट्टू टू। और बिट्टू है कौन है? तो भाई ये इसमें स्त्री मूवी और देखी हुई है, तो 3 दोस्त दिखाए गए थे। उसमें हमारे भाई चना भैया थे, एक हमारे विक्की भैया थे, और विक्की के और चना के साथ इसमें एक लोंडिया भी था, एक लोंडा भी था जो असल में आयुष्मान खुराना का रियल ब्रदर है, और उसका नाम ही बिट्टू है। और दोनों के दोनों भाई इसमें भाई क्लासेस भी करेंगे इन फ्यूचर में, देखने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। और इसी वक्त ये कहता है बिट्टू तू, और वो कहता है कि भाई मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, निकल जाए यहाँ से। वो निकल भी जाता है इसमें भाई सारी की सारी बातें करने के पास, गॉड ऑफ हैंड के पास। तो हमारे प्रेस वाले भैया इसमें भाई अपने बेटे को, अपने लोंडे को लेकर निकल जाते हैं यहाँ से। और अब भाई चना भैया को बुला लेते हैं हमारे हैंड ऑफ गॉड भैया, और वो कहते हैं एक कपड़ा उनके पीछे ही होता है आयुष्मान खुराना के, और वो उसे भाई उसे दे देते हैं और कहते हैं भेड़िए को सुंगा देना, आयुष्मान खुराना को चूस लेना। बात आती है कि भाई ये चूसने वाले वापस के बात आ गई। तो देखा तो भाई हमारे भाई अगले कुछ सीनों के बाद इसमें भाई दिखा दिया जाता है कि हमारे भेड़िया भैया आए हैं आयुष्मान खुराना के साथ, कहते हैं कि भाई मेरे को बस एक ही काम चाहिए, मेरे को तेरा खून चूसना है। अब बात आती है कि भाई वो चूसने के लिए मानता नहीं है, तो ये चूसने के लिए लगातार इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब भाई आंखें बंद करके सुनोगे तो भाई काफी अजीब लगेगा। अब बात आती है कि भाई आयुष्मान खुराना और इसकी एक बढ़ती काफी बढ़िया तरीके से बैटल होती है, और देखा है तो भाई उस बैटल में बहुत ही बुरी तरीके से हमारे भाई आयुष्मान खुराना रगड़ रहे होते हैं इसको। अब बात आती है कि आयुष्मान खुराना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका था, बंदे ने भाई अपना खून काटा, अपना हाथ काटा, और उसको भाई दे दिया कि ये ले भाई चूस ले तू आके। अब बात आती है कि भाई वो चूस लेता है, और वो जैसी भाई एक बूंद उसकी खून की मिलती है उसी वक्त ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एज ए वेयरवुल्फ में। और वेयरवुल्फ वाली सीन काफी इंटरेस्टिंग है। देखा है तो भाई इन दोनों की लड़ाई हुई, और भाई इस बंदे का इतना डर बन गया भाई आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर में कि बंदा इसमें घर से बाहर नहीं निकल रहा, बंदे को प्रोटेक्शन चाहिए। और दिया आगे भाई बेताल साय के साय भाई इसको मिलके भाई इसमें रोक रहे हैं कि भाई तू बाहर नहीं जाएगा, वरना भाई भेड़िया अगर आ गया तो भाई वो तेरी घटिया खड़ी कर देगा। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर भाई अच्छे तरीके से समझा भी दिया गया है कि भेड़िया उसमें हमारे बेताल दोनों के इसमें भाई रेवलरी काफी वक्त से चल रही है, दोनों एक दूसरे का खून चूसते आ रहे हैं। और भाई अब भाई एक कुर्ता भाई खून मिल गया आयुष्मान कैरेक्टर का, तो इसमें भाई आयुष्मान खुराना का भाई बेताल का इसमें भाई खून मिल गया हमारे भेड़िए को। तो उसके बाद भेड़िया पूरा पूरा खून चूसेगा ही चूसेगा, क्योंकि उसके पास इतनी बुरी तरीके से लत लग जाएगी एक खून चूसने के बाद ही। अब बात आती है कि भाई उसने एक बूंद खून ही चूसा, और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, एक प्राइम बेताल प्राइम भेड़िया।
तो भाई उसका मतलब क्या बनता है कि भाई इन फ्यूचर में इन दोनों की लड़ाई होने वाली है और ये मूवी लास्ट में सेटअप भी कर देती है कि हाँ अब भाई बेताल ने एक बार भाई हमारे भेड़िए ने खून चूस लिया तेरा, अब भाई तू चूसेगा उसका खून और ये चूसा चूसी लगी रहेगी। अब बात आती है कि ये चूसा चूसी को हम छोड़ते हैं और बात की जाए तो भाई जो इसमें भाई यहाँ पर ही एंड अप करना पड़ा है वीडियो को, क्योंकि लास्ट में भाई शक्ति चांदनी का एक छोटा मोटा टीज दिया जाता है जो अगले साल मूवी आने वाली है। वैसे भाई इसी साल आने वाली थी दिसंबर में, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ला पाए क्योंकि इन लोगों को चूसा चूसी में चलना था। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर वीडियो को रैप अप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगता है तो वीडियो को लाइक मार देगा, चैनल को सब्सक्राइब मार देगा और वीडियो और भी अच्छी लग जाता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स। अब देखा है तो भाई वीडियो को खत्म करने के लिए आ ही चुका था मैं, बट बात आती है कि इसमें भाई मेरे को याद आ रहा है नोरा फतेही का कैरेक्टर, तो चलिए नोरा फतेही के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करते। बाकी भाई मैं चलता हूँ, मैं भी चूसने जा रहा हूँ इसमें नोरा फतेही का। ओके बाय बाय बाय, तारा गुड बाय और देखते रहिएगा मेगा टॉक्स। ओके बाय बाय।